बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं समी इब्राहिम हूँ 66 न्यूज़ की तरफ से और मेरे साथ अंदलीब ज़ारा। और आज बात हम करेंगे जो इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन हो रहा है बटग्राम में। एक चेयर लिफ्ट जो है वो फंस गई है। 3 उसकी तारें थी जिस पे वो ट्रैवल करती थी और 2 टूट गई हैं और वो लटकी हुई है उसके साथ एक सिर्फ तार के साथ। उसमें बच्चे हैं, 7 बच्चे हैं, 2 टीचर्स हैं, 1-2 और भी शहरी उनकी इत्तलात हैं, अभी अनकन्फर्म्ड है ये। और कई घंटे तक ये इस तरह मुअल्लक रही। तकरीबन 2000 फुट ये तहसील अलाई है, ज़िला बटग्राम है और बटगनी उसका एक छोटा सा देहात है। और अंदलीब ये जो बच्चे थे ये रोज़ाना ट्रैवल करते हैं ये। अच्छा। वो जो कोई टूरिस्ट के लिए चेयर लिफ्ट नहीं है, वो चेयर लिफ्ट है कि जिसमें वो अपने गांव से जाते हैं स्कूल में। और क्योंकि वो पहाड़ी इलाका है, अगर वो जाएं उसमें बाय रोड ट्रैवल करके तो वो सड़कें नहीं है और बहुत टाइम लगता है, घूम के जाना पड़ता है। तो ये बड़े अरसे से एक चेयर लिफ्ट वहाँ पे चल रही है जो लेके आती है बच्चों को और टीचर्स को। बहुत सारे लोगों को ये भी मालूम नहीं था कि ये चेयर लिफ्ट में जो बच्चे वहाँ पर फंसे हुए हैं एक्चुअली वो स्कूल जाने के लिए वहाँ से गुजरते थे और वो उनके रोज़ आने जाने का रास्ता था। आप अंदाज़ा करें कि वो ट्रामा रोज़ाना जो होगा वो कैसे, यानी आप इमेजिन नहीं कर सकते कि इतनी बुलंदी से चेयर लिफ्ट में एक बच्चा जाता है स्कूल और वापस आता है स्कूल से, उसका ट्रामा। और अब आने वाले वक्त में जब बच्चों को स्कूल जाना है तो वो स्कूल कैसे जाएंगे, क्योंकि आज जो कुछ भी हुआ है 8 घंटे ऊपर 2000 फीट की बुलंदी और अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन हो रहा है और अल्लाह करे कि वो खैरियत से वो आ जाएं। हाँ जी, और वैसे भी अब जैसे जैसे शाम हो रही है तो और मुश्किल हो जाएगा ऑपरेशन करना, उनको रेस्क्यू करना। तो इस वक्त तो दुआएं की जा सकती हैं क्योंकि जो कुछ भी हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा। वो वालिदैन के लिए भी उतना परेशान कुन है और अब जो बच्चे आइंदा स्कूल जाएंगे उनके लिए भी बड़ा मसला है कि वो बच्चे किस तरह वो उस चेयर लिफ्ट में बैठेंगे और जाएंगे। और देखें जो बड़ी इसमें जो एक अफसोसनाक बात थी, ये तकरीबन सुबह 7 बजे ये वाक़या हुआ और कई घंटे तक सोशल मीडिया पर बात चलती रही, मेन स्ट्रीम मीडिया पर भी ये बात आई, हमने भी वीलॉग किए और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के पास कोई रेस्क्यू करने का कोई ज़रिया नहीं था क्योंकि वहाँ पर सिर्फ आप हेलीकॉप्टर के ज़रिए ही बच्चों को निकाल सकते थे। और हेलीकॉप्टर का भी मसला ये है कि उसके जो फ़ैन है उससे इतनी हवा होती है, जब वो उस डॉली के करीब, लिफ्ट के करीब आता था तो वो उससे वो ऐसा ख़तरा था कि कहीं वो एक रस्सी के ऊपर लटकी हुई है तो वो उसकी हवा की वजह से वो उसके टूटने का बहुत ज़्यादा खदशा है। तो हेलीकॉप्टर उसके ऊपर या उसके बहुत करीब भी नहीं जा सकता। तो बड़ा ही मुश्किल और कठिन ऑपरेशन है ये। और इसमें और इससे पहले मैं सुन रहा था तो मॉक ऑपरेशन भी हुआ, यानी हेलीकॉप्टर्स आने से पहले SSGs हमारे कमांडोज आए तो वहाँ पर उन्होंने पहले मॉक ऑपरेशन किया जिसमें इट वाज सक्सेसफुल। तो उन्होंने कहा कि हाँ इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। लेकिन इसने ना अंदलीब बड़े सवालात को जन्म दिया है कि जो हमारी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है उन पहाड़ी इलाकों में जहाँ पर इस तरह के वाक़यात होते रहते हैं, रेस्क्यू करने के लिए उनके पास कोई मीन्स ही नहीं है। हाँ, क्योंकि एक तो होने चाहिए थे, अफसोसनाक बात है कि नहीं है, क्योंकि वहाँ पर आप सियाहत से हट के देखें तो बच्चों का स्कूल का आना जाना है वहाँ से, वो आम लोग इस्तेमाल करते हैं उसको। हाँ। एक देहात से दूसरे देहात पे आने जाने के लिए कौन उसको मैनेज करता है, उसकी सिक्योरिटी सेफ्टी स्टैंडर्ड्स क्या हैं। इट सिंपली शोज़ कि पाकिस्तानी लोगों की पलाइट, उनकी ज़िंदगी कितनी मिजरेबल है, किस कदर, यानी ये जन्नत में हमने जहन्नुम बना के रखा हुआ है। क्योंकि आप अगर उनको सड़कों जैसी सहूलियात नहीं दे सकते तो एटलीस्ट आप उनको वो सहूलत तो दें जहाँ पर वो इस टाइम पर लटके हुए हैं और उनकी ज़िंदगी का कोई पता नहीं है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। वहाँ पर इंतहाई कठिन किस्म का जो अभी ऑपरेशन चल रहा है, अल्लाह करे कि वो कामयाब हो जाए और वो उनको रेस्क्यू कर सके। लेकिन अब आगे क्या होगा? देखें, एक तो पहले बात ये है कि अगर सूबाई वज़ीर साहब ने, किसी वज़ीर आला ने जाना हो तो गवर्नर का, वज़ीर आला का हेलीकॉप्टर राइट अवे उनके लिए दस्तयाब है। और ये उधर बच्चे गरीब के वो बेचारे खड़े हैं ऊपर हवा में मुअल्लक हैं 2000 फुट की बुलंदी पर और उनकी जो चेयर लिफ्ट है, आप सिर्फ अंदाज़ा करें कि वो यूँ हवा से झूल रही है। ये जो ख़ास तौर पर हमारे बैरून मुल्क पाकिस्तानी हैं जो जहाँ पर सेफ्टी स्टैंडर्ड्स बहुत हैं, वो ख़ास तौर पर ज़रा उसको महसूस करें ज़रा कि किस कदर वहाँ पर इनसिक्योरिटी होगी, कितना हंगामा होगा। और मैं देख रहा था कि कमांडोज़ ने बहरहाल बड़ी बहादुरी से पाक फ़ौज ने वहाँ पर किया है ऑपरेशन ये, और उसमें सबसे पहले उन्होंने उनको खाना दिया
क्योंकि सुबह से वो गए हुए हैं बच्चे मासूम और बड़े। अच्छा, फिर उसके बाद दिल की धड़कनों को नॉर्मल रखने वाली अद्वियात भी दी हैं कि वहाँ पर कितना एक मिजरी और टेंशन और ये लेकिन कौन रिस्पॉन्सिबल है इसका? कोई ना कोई तो जिम्मेदार है ना, जो उसको मैनेज कर रहा था। और जो अगर हम देखें पिछले 77 ईयर्स गुजर गए तो किसी ने कोई सिस्टम बना के नहीं दिया। वहाँ पर सबसे हैरानकुन बात ये थी मेरे लिए कि वहाँ पर कोई रोड्स नहीं है, उनको सड़कें नहीं मुहैया की गई। वो पहाड़ी। अच्छा, एक सवाल है मेरा, अगर आपको जाना पड़े, रोज़ाना गुजरना पड़े उस पर, तो आप फिर पढ़ने जाएंगी? अगर दोबारा आपको कच्ची पक्की में डाल दिया जाए, छोटी हो जाए आप? बिल्कुल नहीं। आज की जो सिचुएशन देखने के बाद तो बिल्कुल भी नहीं। और वो इतने छोटे छोटे बच्चे हैं जो इतनी ऊंचाई के ऊपर हैं और इस वक्त उनको कुछ मालूम नहीं। मेरी वहाँ पर अता डिसानी जो है ना, वो एक नुमाइंदे हैं जिन्होंने सोशल वर्कर भी हैं, जिन्होंने सबसे पहले इस बात को पब्लिक किया। मेरे साथ भी उनकी बात हुई तो मैंने उनसे एक सवाल किया कि ये जो कुछ भी हुआ है इसके ज़िम्मेदारान। उसने कहा, समी भाई, ज़िम्मेदारान जो हैं वो बाद में देखा जाएगा। खुदा के लिए हमारी आवाज़ बने, खुदा के वास्ते हमें 2 हेलीकॉप्टर दिला दें ताकि हम अपने बच्चों को नीचे उतार सकें। वो हवा में उन माओं का देखें, अंदाज़ा करें कि वो क्या देख रही होंगी। और खैर, अब पहले तो सुबह 4 घंटे किसी टेलीविज़न ने दिखाया ही नहीं। अगर टेलीविज़न पे ये बात ना आए या सोशल मीडिया पर, तो आपको क्या लगता है कि वो लोग वहीं पर अपनी जान की बाजी हार जाएं इतने मुश्किल? ऐसा ही है, बिल्कुल। इस वक्त तो ऐसा ही लगता है कि टीवी ने अगर किसी बात को उठा लिया तो वहाँ पर सब लोग पहुँच गए। बड़ा सवाल ये है कि हमारे जो सिविल इदारे हैं, जो रेस्क्यू के इदारे हैं उन पहाड़ी इलाकों में, उनको रीइंफोर्स करना चाहिए, उनको ट्रेनिंग होनी चाहिए। और ये तो बेसिक ज़िंदगी है, यानी बच्चे स्कूल जा रहे हैं उस चेयर पे तो कोई उसकी कोई मेंटेनेंस, अगर अब वो रस्सियाँ जो वायर्स जो हैं अगर वो टूटी हैं तो जाहिर है किसी ने उनकी मेंटेन उसको तब्दील करना होगा। तो यहाँ पे तो पैसे वो वैसे कागज़ों में मुझे लगता है 6-7 दफ़ा वो बदली गई होंगी और माल खा गए होंगे लोग, लेकिन किसी ने दिया नहीं होगा, किसी वहाँ पर पैसे खर्च नहीं किए होंगे। अगर इन चेयर लिफ्ट्स के ऊपर अगर कोई मिनिस्टर या कोई भी हुकूमती नुमाइंदा, उनके कोई लोग अगर बैठे तो क्या यही हाल होता? वो तो इधर आप वज़ीर साहब के लिए साथ टेबल भी रख देंगे, वो सिर्फ चेयर लिफ्ट नहीं, साथ उसके टेबल भी रख देंगे। देखें, ये मुल्क जो है ना, ये इन लोगों के लिए बना है, बड़े लोगों के लिए बना है। और इमरान खान जो थे वो एक बात उन्होंने कही थी कि सियाहत जो है अब इसका दूसरा पहलू है। इस कदर खूबसूरत जगह है, मैं वो देख रहा था, पहाड़ अभी भी पूरी कौम देख रही है, वहाँ पर लश ग्रीन है, बड़े बड़े दरख्त हैं, बड़ी खूबसूरत जगह है। तो जो वहाँ पर रिहायशी हैं बेचारे, उनके बच्चों को स्कूल आने जाने के लिए चेयर लिफ्ट पे जाना पड़ता है जिसकी रस्सियाँ टूट जाती हैं। तो टूरिज़्म तो होगा ही नहीं ना वहाँ पे। अगर डेवलपमेंट नहीं है तो टूरिज़्म कैसे आएगा? और आज का जो ये वाक़या हुआ, इसके बाद तो आप सोचे कि यहाँ पर कौन आएगा टूरिज़्म के लिए? आप जाएंगे? मैं तो बिल्कुल नहीं जाऊँगी। बहरहाल, इस दुआ के साथ हम आपसे इजाज़त चाहते हैं कि अल्लाह ताला उनको, बच्चों को और फैमिलीज़ को वो उनका रेस्क्यू हो जाए। और पाक फ़ौज के जवान ये सब कर रहे हैं इस वक्त बड़ी हिम्मत से, बहादुरी से, दलेरी से, और अल्लाह ताला उनको कामयाबी दे। पूरी कौम की दुआएं इस वक्त उनके साथ हैं। अगले बुलेटिन तक हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।